बीवर मून ना सिर्फ खुशी लाता है बल्कि आपकी दुआओं की कबूलियत के लिए भी एक टाइम ऐसा ला रहा है। चाँद रात को निकलता है, उसके अगले दिन यानी 6 को जो है हम इंशाल्लाह देखेंगे कि 2:24 से 4 बजे तक आपके लिए बहुत अच्छा वक्त होगा दुआओं के कबूल होने का। ठीक है, इसमें आपने जो भी अल्लाह से दुआ जायज़ दुआ मांगनी है, अल्लाह से कुर्बत का वक्त है। एक ऐसा पोर्टल खुलता है, मैं हमेशा इन चीज़ों की बात करती हूँ, पोर्टल खुलता है, एक ऐसा रास्ता खुलता है, अल्लाह एक ऐसी राहदारी बनाते हैं जिससे आपकी दुआएं अल्लाह के 7वें आसमान तक पहुंच जाती हैं। इन दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और दुआ ऐसी कीजिए कि सबके लिए कीजिए। देखिए, दुआ वाहिद चीज़ है जो देने का भी सवाब है, और जितनी आप औरों को ये चीज़ देंगे वो उतनी आपके लिए भी रहमतें बनकर बढ़ती चली जाएंगी। तो ये जो है 1.5 से 2 घंटा, इसमें आपने कोशिश करनी है कि अगर आप घर में नहीं हैं, ऑफ़िस में भी हैं, ज़ोहर की नमाज के बाद बावज़ू होकर अपनी चेयर पे बैठकर आप दुआ कर सकते हैं। दुआ की कोई जगह नहीं है, दुआ के लिए कोई ख़ास पोजीशन नहीं है, दुआ के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका मुंह किबले की तरफ ही हो। मैंने बहुत से लोगों को अपने 36 ईयर्स ऑफ वर्किंग लाइफ में और एनवायरनमेंट में देखा है कि नमाज़ें भी छोड़ देते हैं कि जी हम दफ्तर में हैं, और दुआएं तो भी छोड़ देते हैं कि जी हम दफ्तर में हैं। अरे नहीं, दफ्तर में हैं, अपने रिस्क की जगह पर हैं, तो वो तो बेहतरीन जगह है अल्लाह की कुर्बत के लिए। वो तो बेहतरीन जगह है, क्योंकि रिस्क हलाल कमाना ऐन इबादत है। तो वहाँ पर ज़रूर मांगिए, अपनी प्रमोशन की मांगिए, अपने लिए बेहतर लाइफ की मांगिए, अपने लिए बेहतरी की मांगिए, अपने कुलीग्स के लिए, तमाम लोग जो आपके साथ काम करते हैं उनके लिए मांगिए कि अल्लाह उनके लिए भी बेहतर करे, भलाई करे, ताकि वो मुड़ के दुआ आपके लिए आए। दुआ और सलाम करना, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आप जब किसी को देते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं, उसका सवाब जिसके लिए की उसको, उसके लिए बेहतरी, और हो सकता है कि वो शख्स भी आपको वापस दुआओं में याद रखे। इसी तरह जब आप किसी को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हैं, वो आपको वालेकुम अस्सलाम कहता है, तो ये 2 रहमतें हो गई। और फिर जब आप उसको जज़ाकुमुल्लाह खैर कहते हैं तो एक और दुआ हो गई, यानी कि आपने 3 दफ़ा एक दूसरे के ऊपर सलाम दी और अल्लाह की रहमत भेज दी। प्लीज़ कोशिश करें कि अपने अखलाकियात को बेहतर रखें, अच्छा रखें। मैं आजकल बहुत ज़्यादा एक शख्स से, मेरा एक हमसाया है, उससे मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ। वो मुझे तंग कर रहा है शॉप के मामले में। आप सबको पता है मेरी एक पहले छोटी सी दुकान थी, उसने मुझसे वो ली है और वो उसके मामलात में मुझे तंग कर रहा है। अब जो मेरी तरह के लोग हैं जिनकी उम्र हो गई है, उम्र रसीदा हो गए, उनको सताना, उनके लिए साथ ज़्यादती करना, उनके लिए मुश्किलें बनाना, तो यकीन माने उनके मुँह से तो दुआ नहीं निकलेगी ना। हमारे यहाँ बद्दुआ देने का भी रवाज है, इस्लाम में है। मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। मेरे बच्चों ने मुझे 1-2 दफ़ा कहा कि अम्मी आप फ़लाने को बद्दुआ देती हैं, फ़लाने को। एक मेरे नेट का इतना इशू है, आपकी कॉल्स डिस्टर्ब होती हैं, मैं आपके साथ रीडिंग नहीं कर सकती, मैं आपके साथ बात सही से नहीं कर सकती, क्योंकि बार बार मेरा नेट चला जाता है। अब मैंने उस लड़के को कहा है कि अपने प्लीज़ अपना जो काम है उसको सही रखो। देखिए, जो काम आप करते हैं उसमें अगर आप सही नहीं रखते तो लोग आपको ना सिर्फ बददुआएं देंगे, कुछ तो आकर आपको मारेंगे भी। मेरा बड़ा दिल है कि मैं उसको मारूं, बट मैं अपने को बहुत रोके हुए हूँ। अल्लाह हम सबको बेहतर अमल करने की, अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह करे कि आप लोग हम सबसे दुआएं लेने वाले बने, इंक्लूडिंग मी। और कोशिश करें कि दुआ देकर उठें, दुआएं सबके लिए दें, और दुआओं में मुझे भी याद रखें। बहुत शुक्रिया।